Swami channel's astrology episodes. टुडे हम कन्या राशि के बारे में जानने वाले हैं। जी हाँ, 2026 साल शुरू हो चुका है और हम एस्ट्रोलॉजी के एपिसोड्स शुरू कर चुके हैं। तो आज हम कन्या राशि के लिए 2026 क्या बदलाव लेके आ रहा है और कौन सी इच्छाएं पूरे करने वाला है, कौन सा स्ट्रगल करवाने वाला है, ये डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले एक सूचना मैं बताना चाहती हूँ कि इन्फोबॉट स्वामी आई चैनल पे दी गई जानकारी ये जनरल प्रेडिक्शन है। अगर आप आपके लाइफ के ऊपर किसी भी प्रश्न के ऊपर गाइडेंस चाहते हैं, आंसर चाहते हैं, जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, किसी की सलाह चाहते हैं, तो एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर को अपनी कुंडली दिखाइए और विश्लेषण करवाइए। इन्फोबॉट स्वामी चैनल पे दिया गया प्रिडिक्शन जनरल प्रिडिक्शन है जो 50% से लेकर 90% तक ही आपको लागू रहता है। बाकी का 10% जो है आपके बर्थ चार्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि कैसे आपके प्लैनेट्स आपको अफेक्ट कर रहे इस साल। जी हाँ, तो चलिए हम 2026 का कन्या राशि का ग्रह गोचर और राशिफल जान लेते हैं। ये राशिफल जो है वो चंद्र राशि पर आधारित है। तो अगर आपको अभी चंद्र राशि पता नहीं है तो आप मून साइन का बर्थ चार्ट किसी भी ऐप पे या ऑनलाइन निकाले, आपके बर्थ डिटेल्स वहाँ पे ऐड करें और आपका चंद्र राशि पर आधारित, चंद्र लगन पर आधारित जो बर्थ चार्ट रहेगा वो आपकी कुंडली तैयार हो जाएगी। तो चलिए कन्या राशि, सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या प्लानिटरी मूवमेंट्स इस साल 2026 में आपके प्लैनेट्स की हो रही है। कन्या राशि वालों, ये साल परिवर्तन, प्रगति और कर्म का वर्ष रहने वाला है। 2026 में आपके प्लैनेट्स जो है वो न्यू मूवमेंट्स करेंगे कि पिछले कुछ सालों से आप पीड़ित थे शनि के प्रभाव से, जो शनि की साढ़े साथी और शनि की ढैया भी आपको अफेक्ट कर रही थी और हर काम में डिले और उतार चढ़ाव दे रही थी। तो क्या प्लानिटरी ट्रांजिट या ग्रह गोचर इस साल होने वाला है। शनि जो है वो छठवें भाव में विराजमान होने वाले हैं। तो शनि जो है वो रोग, ऋण, शत्रु, नौकरी में संघर्ष करवाता है। जैसे मैंने पहले बताया 15 साल से आप पीड़ित थे साढ़े साथी और दहिया की वजह से। तो इस साल शनि अब स्लोली रिलीज करने वाले हैं। छठवें भाव जो है वो रोग का कारक है, शत्रु का संघर्ष का कारक है। हर एक मतलब हमारे लाइफ के एरिया में शनि छठवें भाव में आने के बाद संघर्ष दिलाते हैं, कंपटीशन बढ़ाते हैं, जिम्मेदारियां बढ़ाते हैं, प्रेशर बढ़ाते हैं। पुराने कर्ज निपटाएंगे आपसे काम करवा के, प्रेशर बढ़ा के, और आप में डिसिप्लिन लाएंगे। ऐसे डिसिप्लिन कि आप मन के ऊपर लेंगे कि हाँ मैं ज्यादा काम कर रहा हूँ, कॉम्पिट कर रहा हूँ, ज्यादा जिम्मेदारी प्रेशर ले रहा हूँ, लेकिन मैं सफल भी हो रहा है। ऐसे डिसिप्लिन शनि आपको छठवें भाव में बैठ के देंगे। नुकसान होगा अगर आपने आलस्य किया, तो आपको नुकसान की तरफ नहीं बढ़ना है, आलस्य नहीं करना है, सक्रिय होना है, डिसिप्लिन लानी है काम में, और आप जो जिम्मेदारियां है वो निभानी है और पॉजिटिविटी के साथ सफल होते हुए वही आपको आगे बढ़ना है। दूसरा जो ग्रह गोचर हो रहा है वो गुरुदेव का हो रहा है, यानी बृहस्पति का नौवे भाव में। नौवा भाव जो रहता है हमारे कुंडली का भाग्य का भाव रहता है। इससे आपका भाग्य मजबूत होगा। गुरुदेव आपको सुखों की प्राप्ति देंगे, धार्मिक बनाएंगे, धार्मिक यात्रा भी करवाएंगे, माता पिता से लाभ होगा, सीनियर से आपको सहयोग मिलेगा, आप उच्च शिक्षा के और रिसर्च की तरफ बढ़ सकते हो। करियर में आप नई उड़ान लेने के लिए सक्रिय हो जाएंगे और गुरुदेव आपको आशीर्वाद भी देंगे कि ये इच्छा और मनोकामना पूरी करेंगे आपकी। ये समय जीवन बदलने वाले फैसलों का हो सकता है क्योंकि गुरुदेव आपको प्रेरित करेंगे न्यू डिसीजंस करियर के बारे में लेने के लिए और आपको एक मजबूत साथ दे के आगे बढ़ाएंगे। तो राहु जो है इस साल 8वें भाव में आपके सक्रिय हो रहा है, ट्रांजिट कर रहा है। इससे सडन चेंजेस हो सकते हैं। सीक्रेट एंजाइटी या डिप्रेशन में आप जा सकते हो, और या फिर आप सीक्रेटली कुछ स्टडी कर सकते हो, जैसे ऑकल्ट एस्ट्रोलॉजी, इसका भी आप स्टडी कर सकते हो। मेडिटेशन आपको बढ़ाना चाहिए, ऐसे आपको लगेगा, या आप थोड़ा एक्सरसाइज या योगा की तरफ बढ़ेंगे। रिस्क ये है राहु की वजह से, राहु सडन चेंजेस करवाता है, तो रिस्क किसी भी पैसों से लेकर या लोन से लेकर ना ले, और थोड़ा स्लोली सोच समझ के डिसीजन ले ले। ध्यान बढ़ाए क्योंकि राहु आपको मिडिल के ऊपर लेके जाए। केतु जो है वो दूसरे भाव में आपके आ रहे, तो वो आने में कड़वाहट और सच्चाई आएगी। फैमिली ट्रुथ मोमेंट्स आपको कुछ फेस करोगे। सेविंग्स के ऊपर आपको ध्यान देना जरूरी है, बस आर्गुमेंट से बचे। तो ये साल वैसे तो बहुत अच्छा बदलाव का है आपके करियर के लिए, क्योंकि गुरुदेव 9वें भाव में बैठ के आपको प्रेरित करेंगे, न्यू कुछ चूज करे या न्यू सीखे, ऐसी सीख दिलाएंगे। देन इस सब क्रोचर से हमारे हेल्थ के ऊपर कन्या राशि क्या फर्क पड़ेगा, तो मानसिक तनाव जो है वो थोड़ा आपको रिलीज देने वाला है। गुरु आपका माइंड शांत रखने वाले हैं। बस आपको नींद और चिड़चिड़ से दूर रहना है। लेकिन आपको डायबिटिक हो तो शुगर और टेस्ट करवाए, जॉइंट पेन या स्टमक पेन हो सकता है।
तो बैठ के ना रहे, आलस से ना करे। तो कन्या राशि ये साल स्वास्थ्य के हिसाब से अच्छा है। तो हमारे रिश्ते, पारिवारिक जीवन, रिलेशनशिप, कमिटमेंट या न्यू रिलेशनशिप के लिए कैसे रहने वाला है। घर परिवार में वैसे तो आनंदी माहौल रहेगा। आप रिलेशनशिप में हो तो मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे, शादी में कन्वर्ट हो सकता है कोई भी रिलेशनशिप आपका हो, नहीं हो तो नया कोई आएगा जुलाई तक। और पार्टनर जो है वो सपोर्टिव मिलेगा। बस ईगो से टकराए ना, आप सोच समझ के डिसीजन ले, नए रिलेशनशिप में जाने वाले हो तो रिलेशनशिप के लिए और स्वास्थ्य के लिए ये साल बहुत अच्छा होने वाला है। करियर, जॉब और बिजनेस के हिसाब से ये साल कैसे रहने वाला है। करियर के हिसाब से बहुत सारे साल, अगर आप 5-6 साल या उससे भी ज्यादा साल बाहर, इंडिया के बाहर जाने की सोच रहे हो, वीजा नहीं मिल रहा है, काम रुक रही है, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, पीआर या ग्रीन कार्ड का काम अटका है, आप फॉरेन में, तो इस साल वो अटका जो है वो निकल जाएगा और ओवरसीज के प्रोजेक्ट्स, वीजा, पीआर, ग्रीन कार्ड जो है वर्क होगा और आप बाहर जाओगे, इंडिया के बाहर या ऑलरेडी बाहर रह रहे हो तो वहाँ पे सफलता मिलेगी। आपका स्टे वहाँ पे स्टेबल हो जाएगा फॉरेन कंट्री में। यहीं पे सोच रहे हो तो एक छोटे कंपनी से निकल के बड़े एमएनसी या कॉर्पोरेट लेवल की कंपनी में आप जा सकते हो। गवर्नमेंट जॉब में हो तो प्रमोशन हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉब की वजह से बढ़ेंगे। बिजनेस कर रहे हो तो विस्तार होगा, बिजनेस में आप न्यू चेंजेस लाएंगे और वो आपके अथक परिश्रम से आप सक्सेसफुल करके रहेंगे। बस ऑफिस पॉलिटिक्स से आप बच हो। तो इस सब का जॉब, करियर और फाइनेंस में क्या फर्क पड़ने वाला है। तो खर्चों पे नियंत्रण लाए, ज्यादा इन्वेस्टमेंट एक के बाद एक ना करें, समझदारी से करें। न्यू प्रॉपर्टी या न्यू हाउस लेने की भी आप सोचोगे। वैसे तो फाइनेंस भी इस साल आपका बढ़ने वाला है, बस फास्टली डिसीजन ना। ओवरऑल कन्या राशि ये साल जो है कर्म का, डिसिप्लिन का, अनुशासन का, आध्यात्मिक यानी धार्मिक चीजों में रुचि का, मेहनत का और आपके रुके हुए जो अटके हुए काम है 8 साल से लेकर 10 साल के, वो पूरे करने का और नई उम्मीद जगाने का साल है। स्वास्थ्य के हिसाब से भी ये साल बहुत अच्छा है। आपके सपने जो है बहुत सारे साल रुके हुए, घर का हो, जॉब का हो, बाहर देश जाने का, वो इस साल पूरा होता हुआ दिख रहा है। बस आपको कंसिस्टेंसी रखनी है, पेशेंस रखनी है, सही दिशा में प्रयास करना है, डिसिप्लिन लेनी है, डिसिप्लिन से चलना है और आपके जीवन में आपको शांति से आगे बढ़ना है। जो आपको अटका हुआ रहा है उसके ऊपर सोच समझ के आगे बढ़ना है। तो क्या उपाय करनी चाहिए, उपासना करनी चाहिए। हर रोज कन्या राशि ओम नमः शिवाय का जप करे, हर रोज ओम नमः शिवाय का जप करे, महादेव की उपासना करे, सोमवार के दिन में 1 लोटा जल चढ़ाए, सफेद नीले फूल अर्पण करे, महामृत्युंजय मंत्र का जप करे। सोमवार के दिन हो सके तो उपवास रखे, शनिवार के दिन दीप दान करे, छाया दान करे, शनि मंदिर जाके तेल अर्पण करे। गुरुवार के दिन ओम गुरुवे नमः का मंत्र जाप करिए। किसी गुरु को आप मानते हो, अनुग्रह लिया है, दीक्षा लिए तो उनकी उपासना, नाम स्मरण हर रोज करे, गुरुवार को करे। माता पिता को आप सम्मान की ओर से देके उनके सुझाव सुने और इलीगल मैटर से आप दूर रहे। तो ओवरऑल ये जो जाने वाला वर्ष है वो इच्छा पूरा करने वाला साल 2026 कन्या राशि के लिए आ रहा है, जो बहुत सारे साल बाद आपको ऐसा साल जो है दिखने वाला है जो आपकी हर परेशानी निकालेगा, आपको मजबूती से आप भविष्य की तरफ लेके जाएगा, आप अटके हुए काम पूरे करेगा, आपको मजबूत नींव देगा, कर्म परीक्षा लेगा, भविष्य की तरफ आपको बढ़ाएगा, नए सुझाव और नई इच्छाएं पूर्ति करवाएगा, आप नए डिसीजन लोगे तो कन्या राशि 2026 बहुत अच्छा होने वाला है, एंटायर लाइफ चेंजिंग होने वाला है। बस धैर्य रखे, परिश्रम करे, सफलता आपकी नजदीक है। तो कन्या राशि ये साल आपको अच्छा जाए, आरोग्यदायी जाए, ऐसे में कामना करती हूँ। शुभकामनाएं आपको देती हूँ ढेर सारी 2026 की। आज का कंटेंट हम एंड करते हैं, हम मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक स्टे ट्यून्ड ऑन फॉर चैनल। बाय फॉर नाउ, हैप्पी न्यू ईयर 2026।